नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लॉ डोर में। सुप्रीम कोर्ट ने MACT के एक केस में यानी कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के एक केस में यह माना है कि यदि किसी व्यक्ति की मोटर एक्सीडेंट में दुर्घटना हो गई है और उस मृतक के आश्रितों को उत्तराधिकार में यदि संपत्ति या फिर व्यवसाय मिल गए हैं, तो ऐसी स्थिति में उन आश्रितों को उस संपत्ति या व्यवसाय की आय का जो नुकसान है उसका भी मुआवजा मिलेगा। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि उस संपत्ति या व्यवसाय पर वह मृतक अपने मृत्यु से पूर्व जो भी कमा रहा था अपनी कौशलता से, उसका जो भी कौशल था, उसके पास में जो भी स्किल थी, उन स्किल्स के जरिए वह जो भी इनकम अर्न कर रहा था, उस आय को प्राप्त कर रहा था, तो ऐसी स्थिति में जब वह संपत्ति उसने अपने आश्रितों को उत्तराधिकार में दे दी या फिर वसीयत कर दी, तो ऐसी स्थिति में उनके जो आश्रित हैं उस मृतक के, वे भी उस संपत्ति पर जो इनकम का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा प्राप्त करने के उत्तराधिकारी माने जाएंगे, क्योंकि उस संपत्ति या व्यवसाय पर जो मृतक था वह अपनी कौशलता से, स्किल से इनकम अच्छी तरह से कमा रहा था और यदि वह जीवित होता तो उस संपत्ति से अपने आश्रितों का भी भरण पोषण करता, उन्हें भी फायदा पहुंचता। तो उसकी मृत्यु से उसके आश्रितों को इस प्रकार से नुकसान होना भी माना गया। तो आइए विस्तार से जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए इस महत्वपूर्ण फैसले के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मोटर दुर्घटना मुआवजे को केवल इस कारण से कम करने की आवश्यकता नहीं है कि मृतक के व्यावसायिक उपक्रम और संपत्ति दावेदारों को दे दी गई थी। इस मामले में मृतक विविध क्षेत्रों में एक व्यवसायी था और अपने कृषि भूमि से भी आय प्राप्त करता था और अचल संपत्ति को पट्टे पर भी देता था। मृतक के निधन के बाद में वह अपने पीछे अपनी विधवा पत्नी, 2 नाबालिग बच्चों और माता पिता को छोड़कर गया, जिन्हें उन पर निर्भर बताया गया था। हाईकोर्ट ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मुआवजे को कम कर दिया कि आयकर रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट इस बात को उजागर करती है कि मृतक की आय अनिवार्य रूप से उसकी पूंजीगत संपत्ति से रिटर्न का गठन करती है, जो कि मृतक के आश्रितों को विधिवत वसीयत की गई है। हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि अर्जित आय पूंजीगत संपत्ति से बाहर थी और यह नहीं कहा जा सकता कि इसे मृतक के व्यक्तिगत कौशल से अर्जित किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप मृतक की आय का निर्धारण उसकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार काल्पनिक आधार पर किया गया है। हाईकोर्ट के दृष्टिकोण को अस्वीकार करते हुए ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस वीर रामा सुब्रमण्यम की बेंच ने कहा कि दुर्भाग्य से इस तरह का दृष्टिकोण हमारी राय में अमृत भानुशाली वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और कल्पना राज वर्सेस तमिलनाडु स्टेट परिवहन निगम के इस अदालत के फैसलों के मद्देनजर बिल्कुल गलत है, जिसमें कि इस अदालत ने आयकर रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट जैसे दस्तावेजों को मृतक की आय निर्धारित करने के लिए विश्वसनीय सबूत माना था। इसलिए हम मुआवजे को संशोधित करने के लिए बाध्य हैं, खासकर जब यह दिखाने के लिए कोई अतिरिक्त सबूत पेश ही नहीं किया गया है कि मृतक की आय ऑडिट रिपोर्ट में उल्लिखित राशि के विपरीत थी और न ही यह बीमा कंपनी द्वारा लिया गया स्टैंड है कि उक्त रिपोर्टों ने आय को बढ़ाया था। कोर्ट ने इसमें आगे कहा कि केवल यह तथ्य कि इन व्यावसायिक उपक्रमों में मृतक का स्वामित्व मृतक के नाबालिग बच्चों को उसकी मृत्यु से ठीक पहले या उसकी मृत्यु के बाद आश्रितों को हस्तांतरित कर दिया गया था, यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त औचित्य नहीं है कि इन व्यवसायों का लाभ उसके लिए जारी है। इसके विपरीत रिकॉर्ड में यह भी आया कि मृतक सक्रिय रूप से इन व्यवसाय को शुरू करने के स्तर से प्रशासन में सक्रिय रूप से शामिल था। उसने अपने व्यवसाय को संचालित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया था और ऑडिट रिपोर्ट में मृतक की आय का हिस्सा स्पष्ट रूप से व्यवसायों से ही बताया गया था। इन तथ्यों की आवश्यकता है कि व्यावसायिक उद्यमों से पूरी राशि को आय के रूप में माना गया है। इसी तरह बैंक के हितों से अर्जित राशि और शेष निवेश को भी आय के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। गृह संपत्ति और कृषि भूमि से आय के उपचार के मामले में कोर्ट ने कहा कि ऑडिट रिपोर्ट्स के अनुसार मृतक अपनी सभी किराए की आय लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स नामक एक वाणिज्यिक भवन से अपने हिस्से से प्राप्त करता था और शेष आय उसकी कृषि भूमि से थी, जो कि उसकी मृत्यु पर उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को दे दी गई थी। अदालत ने विचार किया कि क्या इस आय को मुआवजे से काटा जाना चाहिए क्योंकि संपत्ति आश्रितों को दी गई है। इस संबंध में हरियाणा राज्य वर्सेस जसबीर कौर में निर्णय का रेफरेंस भी दिया गया, जिसमें कृषि भूमि के संदर्भ में देखा गया था कि इससे होने वाली आय को मुआवजे से पूरी तरह से कटौती करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दावेदारों को कृषि की देखभाल करने के लिए व्यक्तियों को संलग्न करना पड़ सकता है, इसलिए परिचायक परिस्थितियों को देखा भी जाना चाहिए।
तो यह थी महत्वपूर्ण जानकारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यदि कि मृतक के आश्रितों को उत्तराधिकार में कोई कृषि संपत्ति, व्यवसाय मिला है तो ऐसी स्थिति में उन्हें उससे संबंधित आय के नुकसान के मुआवजे के लिए भी हकदार माना जाएगा। इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जिससे कि किसी जरूरतमंद के भी काम आ सके। मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।